friends, my name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman the Knowledge. So friends, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्कस द प्रॉब्लम एंड ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो जो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इकोनॉमिक जो हमारी आर्थिक व्यवस्था जो जिससे कि बदले, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, वो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। सो जो गरीबी है वो एक बहुत ही बड़ा कारण है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था सही नहीं हो पाती। बिकॉज आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि जो पैसे वाला व्यक्ति है, जो रिचेस्ट पर्सन होता है, वो अपनी इनकम में से कुछ पार्ट जो होता है वो ही कंज्यूम करता है, बाकी पार्ट वो सेव करता है। लेकिन एक गरीब इंसान जो होता है वो अपनी जितनी भी कमाई होती है वो ज़्यादातर अपना कंजप्शन में खर्च कर देते हैं और वो सेव नहीं कर पाते। बिकॉज जितनी उनकी इनकम होती है उतनी उनकी नीड्स होती हैं, और उनकी जितनी भी नीड्स होती हैं वो सारी उनकी इनकम से सेटिस्फाइड हो जाती हैं और उनके पास सेव करने के लिए इनकम नहीं बचती। सो यही वजह है कि हमारे जो देश का इंसान है, वो जो हमारे देश के कुछ चंद लोग हैं वो और अमीर हो रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है। ये आपने बहुत बार सुना होगा, और प्रेजेंट की कंडीशन से भी आप पता लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है देश में। उस देश की व्यवस्था का नाम ही इकोनॉमिक्स है। सो जो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में कहा गया है वो यही कहा गया है कि एक प्योर पीपल्स की जो साइकिल है वो अपनी वर्किंग लाइफ में पैसे को सेव नहीं कर पाता, कंजम्पशन पे सारा खर्च कर देता है। दैट्स वाई पॉवर्टी की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाती। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे किस पे बेस्ड है? पर व्यक्ति की आय पे, यानी पर कैपिटल इनकम पे। और जब पर कैपिटल इनकम ही अच्छी नहीं होगी सो देश तरक्की कैसे करेगा? अब आते हैं विशियस सर्कल ऑफ कैपिटल शॉर्टेज। सो कैपिटल शॉर्टेज का मतलब क्या है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा। विशियस साइकिल ऑफ कैपिटल शॉर्टेज का मतलब जितनी भी हमारी मशीनरी हैं, हम उन मशीनरियों पे हमारे खुद का कंट्रोल नहीं है। या तो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, या तो हम किसी चीज़ पे डिपेंड हैं, क्योंकि हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। हम पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हैं। इंडिया आपको पता ही है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है, लाइक अमेरिका की तरह और भी अदर कंट्रीज़ हैं। तो हमें देश क्या है, दूसरे पे डिपेंड है बहुत सारी चीज़ों पे, ट्रेड पे, कैपिटल गुड्स पे, बहुत चीज़ों पे डिपेंड दूसरे देशों पे। सो दूसरे देशों पे है, हमारी क्या है, प्रोडक्टिविटी लेवल कम है। और जब प्रोडक्टिव लेवल कम होगा प्रोडक्टिविटी देश का, सो ऑब्वियसली सी बात है कि देश डेवलपमेंट नहीं करेगा। अब आप एग्जांपल से समझ लीजिए, हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं बन रही है, हम वो चीज़ अनदर किसी दूसरी कंट्री से लेते हैं, तो वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की इकोनॉमी मजबूत हुई, हमारी कम हुई। यही एक एग्जांपल है बहुत बड़ा। अब थर्ड इसका पॉइंट आता है जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधा है, वो है हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब पॉपुलेशन मीन्स बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ इन आवर कंट्री। सो पॉपुलेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारा डेवलपमेंट में, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, तो ज़्यादा लोगों को चीज़ नहीं मिल पाएंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। सो जिस कंट्री के पीपल खुश नहीं रहेंगे वो कंट्री एक इकोनॉमिकली डेवलपमेंट नहीं कर सकती। आप ये जान के चलिए, जैसे कि आज का एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। हालांकि ये कहने वाली बात है कि लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। चाइना भी जैसे कि हमसे भी ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो एजुकेशन लेवल है बहुत अच्छा है। और एजुकेशन लेवल जैसे कि हमारा, आप दिल्ली में देखते हैं, जब से ये आपकी गवर्नमेंट आई है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई है, जब से एजुकेशन में बहुत चेंजेस देखे गए हैं। बहुत सारी ऐसी
एजुकेशन फील्ड्स, एजुकेशन बसेस, एजुकेशन पे बहुत हाई अमाउंट पे जो इनकम है गवर्नमेंट का, जो रेवेन्यू है वो खर्च किया जा रहा है। बिकॉज पॉपुलेशन अगर ज़्यादा पढ़ेगी तो ज़्यादा अर्न करेगी, ज़्यादा अर्न करेगी तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। सो फ्रेंड्स, पॉपुलेशन का एक टॉपिक ये भी हो जाता है। एग्रीकल्चर कांस्टेंट, एग्रीकल्चर कांस्टेंट में आप देखिए कि अनदर मेजर ऑब्स्टिकल्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रिलेट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज शेयर ऑफ देयर जीडीपी। सो एग्रीकल्चर का जो हमारे देश में जो एग्रीकल्चर का पार्ट है वो बहुत, एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है वो जीडीपी को बहुत मात्रा में शेयर्स प्रोवाइड करवाता है। मतलब जो काफ़ी हिस्सा है हमारा जीडीपी का, हमारे देश की जीडीपी का, वो एग्रीकल्चर से आता है। लेकिन ये धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड मैन्युफैक्चर सेक्टर पे ज़्यादा, टर्शरी सेक्टर पे ज़्यादा वो करने लगे हैं। फील्ड्स टर्शरी सेक्टर की ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, एग्रीकल्चर पे कम फोकस होने लगा है। दैट्स वाई लैक ऑफ इम्प्रूव सीड्स, नई नई तरीके के बीज आ गए हैं। तो एग्रीकल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई होप फ्रेंड्स आप सब समझ गए होंगे। अगर आप ये 3-4 पॉइंट्स भी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लिखे आते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑब्स्टेकल, क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टेकल मीन्स बाधाएं, सो आप ये बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप you will understand well. So if you want to notes of BLLB first semester, so you can contact me and my contact numbers you can see on my description box. So friends, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अमान लो नॉलेज, दोबारा एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा आपके साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।